राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक बायटू बाड़मेर से और कांग्रेस के महासचिव पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी जी, हमारे उम्मीदवार और उम्मीदवार ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ही नहीं, दूर दूर तक आदमपुर की रिपोर्ट जा चुकी है। चंद्र प्रकाश जी चुनाव जीत चुके हैं यहां से आपके, और सुनो, यहां से ये होने वाले विधायक तो हैं ही, लेकिन आप ये समझना ये 8 को जब जाएंगे चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ से खाली हाथ नहीं आएंगे। जो चंडीगढ़ जाएंगे, हमारे हुड्डा साहब के एक विश्वास पात्र साथी, हमारे एक पारिवारिक सदस्य, एक आदमपुर रिसार की इस पावन धरा के एक साधारण परिवार में जन्मे एक ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने अपनी काबिलियत से, कोई आईएएस अधिकारी बनना आप समझते हो देश में कोई आसान काम नहीं, आसान उपलब्धि नहीं, असाधारण उपलब्धि, और उसके बाद व्यवहार कुशलता होना, सबका मान सम्मान करना, और व्यवहार कुशलता इनकी जो है और जो इनकी कार्यशैली जो है, उसका अगर कोई गवाही दे सकता है तो मैं दे सकता हूं। क्यों दे सकता हूं? क्योंकि चंद्र प्रकाश जी, जब मैं पहली बार सांसद बना, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, तो ये डीसी जज रहे, और जब ये डीसी रहे वहां पर, तो पूरा हमारा इलाका, पूरा क्षेत्र जो आज नाम हुआ है, मेरा भी नाम हुआ है कि भाई दीपेंद्र ने सबकी सुनी, काम किए, तो भाई काम तो सरकार के माध्यम से होते हैं। दिन और रात कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर जिस तरीके से इन्होंने इस काम किए, लोगों की सुनवाई करी, तो मैं समझता हूं कि मेरे जीवन का पहला कार्यकाल था लोकसभा का। उस समय आपने जो साथ दिया चंद्र प्रकाश जी, मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपका भी उसी तरीके से कंधा मिलाकर हम साथ देने का काम करें। हमारे चंद्र प्रकाश जी, और सही कह रहे थे जयप्रकाश जी कि भाई ये तो जो है रोशनी चारों तरफ, जयप्रकाश जी भी, चंद्र प्रकाश जी भी, और भाई थोड़ी बहुत कसर रह गई हो तो भाई मेरे नाम में भी दीप तो है ही, भाई दिया तो है ही, छोटा मोटा दिया हम भी जला देंगे, ठीक बात है ना। और ये डबल इंजन कह रहे थे जयप्रकाश जी, डबल इंजन, ऊपर नीचे का डबल इंजन, खट्टर दुष्यंत का डबल इंजन, तो भाई वो जो डबल इंजन था वो तो सही कह रहे थे, वो तो भाई इंजन रह गए, डब्बे तो रहे नहीं, ठीक बात है ना। इंजन की गाड़ी रहेगी बीजेपी की, ये इंजन है असली, और ये 2 इंजन भी नहीं है, ये 3 इंजन है। चंद्र प्रकाश जी, जयप्रकाश जी और दीपेंद्र, 3 इंजन है। ट्रिपल इंजन पे आदमपुर को भगाएंगे, आगे दौड़ाएंगे आदमपुर का विकास, 3 इंजन। और सही बात तो यह है कि भाई हम तो 3 डब्बे हैं, इंजन तो हुड्डा साहब का आगे बतेरा है। आदमपुर से विकास, उन्नति और प्रगति के रास्ते पे हम लेके आना चाहते हैं, ताकि हरियाणा का नाम देश में हो, एक खुशहाल प्रदेश के रूप में, एक अमन शांति के प्रतीक के प्रदेश के रूप में, और हर वर्ग के हित में हम फैसले करेंगे। कलम से अपनी माताओं और बहनों को 2000 रुपए की रसोई पेंशन दिलवाने का काम करेंगे, जो बाकी कांग्रेस की प्रदेशों नहीं, वो पेंशन मत हमारी आंटी की उसमें जाएंगी जी, मैं बताऊं आपको, अकाउंट में। मैं कहूं कि घर जाके कहीं लड़ाई लड़ो, वो आंटी के खाते में जाएंगी, क्योंकि पेंशन का नाम मत अंकल ने पूरे कांग्रेस पार्टी, तो ये है। तो सारी माता और बहनों को और बड़े बुजुर्गों को, देश में सबसे ज्यादा 20 दिन का समय रह गया, 20 दिन का समय रह, 20 से भी कम,
10 दिन रह गए, गिनती विनती सब मिलाकर 2 हफ्ते में होलेगा सब कुछ। सरकार आ रही है आपकी हरियाणा में, और सरकार बनते ही बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन से इसमें सबसे ज्यादा देने का काम। किसान को एमएसपी की गारंटी, इस संकल्प के साथ जैसे 10 साल उठा सरकार में किसी किसान को कहीं आंदोलन नहीं करना पड़ा था, किसी धरने पे नहीं बैठना पड़ा था। अपनी सरकार जब आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसी वर्ग को धरने पे ना बैठना पड़े, हमारे बच्चे हों, हमारी बेटियां हों, अपने न्याय के लिए किसी को धरने पे ना बैठना पड़े। किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, गरीब की जो सारी स्कीम बंद कर दी इस सरकार ने, चाहे 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, चाहे मकान की स्कीम थी। मैं पूछना चाहता हूँ, अलग अलग गाँव से यहाँ लोग आए हैं, 10 साल में कितने मकान आए गरीब आज जरूरतमंद के किसी घर में, किसी गाँव में आया, आप बताओ। तो गरीब के मकान की स्कीम को दोबारा से लागू करने का हम काम करेंगे। और महंगाई की कमर तोड़, महंगाई की कमर तोड़ते हुए 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 300 यूनिट बिजली में बिजली उपभोक्ता को राहत दिलवाने का हम कार्य करेंगे। कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। और हमारे नौजवानों के 2 लाख सरकारी पद मेरिट पर समयबद्ध रूप से 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी की भर्ती लेके कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर लेके आएगी, ताकि नौजवानों को मेरिट पर और समयबद्ध जॉब कैलेंडर्स के हिसाब से, भर्ती विधान के हिसाब से नौजवानों को अच्छा भविष्य हरियाणा में मिले। और नशा मुक्त हरियाणा करने की तरफ हम, अपराध मुक्त और नशा मुक्त। आज कौन सी तारीख हो गई? आज 25। भाई देखो, 8 अक्टूबर की गिनती होगी और 9 तक सरकार बन जाएगी। 2 हफ्ते का समय दे रहे हैं प्रदेश के अपराधियों को और नशे के तस्करों को। 2 हफ्ते तक की वार्निंग दे रहे हैं। जिसको हरियाणा छोड़ना है छोड़ के भाग जाए, जिसको अपने पाप के कारनामे छोड़ने हैं छोड़कर सही लाइन पे आ जाए, नहीं तो 2 हफ्ते के बाद दो हफ्ते के बाद इन अपराधियों का, नशे के तस्करों का इलाज बांध देंगे हरियाणा के अंदर। आज ये कहना चाहते हैं, कानून व्यवस्था में चैन शांति, हमारी पीढ़ी को खराब कर रहे हैं जो लोग, उन लोगों का हरियाणा में जगह उन लोगों की नहीं मिल बचेगी। ये आज हम इन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं। इसी तरीके से ओबीसी समाज के लिए, ओबीसी समाज की मांग पर जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कराने का कार्य करेगी। और क्रीमी लेयर 6 लाख से 10 लाख तक बढ़ाने का क्रीमी लेयर काम करेंगे। ये हमारा संकल्प हर वर्ग के लिए खुशहाली को आगे लेके जाने के लिए कार्य करेंगे। और हम चेतावनी भी देना चाहते हैं, बीजेपी के कुछ सांसद, मैं देख रहा था इनकी एक सांसद कंगना रनौत बयान कल आपने देखा होगा, कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनते ही हम 3 कानून वापस लाएंगे। कंगना जी, ना बजेगा बांस और ना रहेगी बजेगी बांसुरी। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, आप कौन सी फिल्म देख रहे हो कंगना जी, हमें नहीं पता। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, और जो आप कह रहे हो 3 कानूनों को वापस लेके आएंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रचंड बहुमत से दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा में ऐसी सरकार बनेगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, जिसकी गूंज पूरे देश में जाएगी। और सरकार ऐसी बनेगी, वो 3 कानून कभी वापस लाने की बात बीजेपी दोबारा नहीं कर पाएगी। आज हम ये भी चुनौती देते हैं इनको। ये मैं समझता हूं कि सारी बातें हैं। अब ये चुनाव, आप डे बाय डे आपका इलेक्शन बढ़ रहा है, डे बाय डे। आदमपुर बाई इलेक्शन में एक बात हुई थी, वैसे तो ये हमारा इलाका है, हम लुदास गांव के हैं तो पुराना हमारा इलाका, हमारा गृह क्षेत्र है। मगर बाई इलेक्शन में एक बात हुई थी कि इसको अपने हल्का मानकर, हुड्डा साहब ने भी कहा था, मैंने भी कहा था, जयप्रकाश जी ने भी कहा था, ये हमारा अपना हल्का मानकर हम चलेंगे। और ये बात आपने भी उस बात को स्वीकारा और आदमपुर की 36 बिरादरी ने बहुत साथ दिया, बाई इलेक्शन में भी, उसके बाद लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश जी का बहुत साथ दिया। अब ये सेमीफाइनल आप जीत गए, अब फाइनल में पहुंच गए हो। फाइनल में जीतना जो है ये 1 हफ्ते की आपकी मेहनत है। सभी मैं अपनी टीम से कहना चाहता हूं, सभी साथियों से, बड़ी मेहनत के बाद ये आदमपुर में जीत की तरफ कदम बढ़े हैं।
अब ये जो आखिरी एक हफ्ता है, आप सब दिन रात कर दो साथियों, आप हमारा ख्याल रखो, हम भी आपका 8 अक्टूबर के बाद हम भी आपका पूरा ख्याल रखेंगे, जो साथी पूरा ईमानदारी से काम करें। ठीक है भाई, ये मंजूर है? बताओ मंजूर है। तो भाई ये भाई ये प्रहलाद सरपंच, काबरेल गांव से प्रहलाद सरपंच है ना, ये भी इनका भी नाम लिया, आप मानना। और भाई खासा गांव के लोग सेहत के लिए देसी गाय का 5 किलो घी धन्यवाद करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।